Hello everyone, welcome back. So, we have seen in the last class, we have started a new topic which was dunning. So, I have explained to you what do we mean by dunning, and even I think we have done with the configuration part, right? Now, today we will see it practically how it works, how the reminder is sent to the customers and for their overdue items. Okay? So before that, let me first log into my SAP account. पहले तो हम ये देखेंगे कि जो XD02 है एक 46 जो हमने क्रिएट किया था होप यू ऑल रिमेम्बर देयर वाज 46 एंड 151 राइट तो 46 में हमने इस वेंडर ठीक है company code data and here I want to see the payment transaction which was ticket 0001. Now what I will do, I will even check whether there is any overdue item against this customer, any open item, then I will clear it. So let's check out first. So there is no open item. Now what I will do to make it work, how dunning works, what I will do against our customer, which is 46, I will post few of the backdated invoices. Backdated why? So that those invoices become overdue, right? So I will post few of the invoices and let's see how the reminder is sent and whether the charges which I have mentioned like 10, 20, 30, hope you all remember. Not if not, I will show you whether it trigger those charges or not. वैसे तो रिमाइंडर मल्टीपल कस्टमर्स को जाते हैं लेकिन क्योंकि अभी इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है मुझे इसलिए मैं एक ही कस्टमर को लेके आप लोग को समझाती हूँ लेकिन देयर कुड बी मेनी कस्टमर एज वेल ठीक है तो अभी क्या करेंगे लेट्स पोस्ट फ्यू ऑफ द बैकडेटेड इनवॉइसेस FP70 ठीक है 46 बैकडेटेड ले लेते कुछ भी ले लो आप फर्स्ट से ले लो फर्स्ट 11 ले लो क्योंकि हमें ओवरड्यू करना है राइट 1000 या आप काम काम करो 100 ही ले लो क्योंकि मैंने मिनिमम अमाउंट 100 लिया है राइट तो ये भी चेक हो जाएगा कि this simulate it and just post it ठीक है एक दो इनवॉइस और ले लेते हैं 46 ठीक है 29 11 2024 99 3099 enter.
simulate it and just post it. ठीक है, एक दो और कर लेते हैं. 23 का ले लेते हैं. 1200. I'm just taking random amount. Post it. Again 46. 24 भी ले लेते हैं. 4500. और एक आज की डेट का ले लेते हैं. तो आज की डेट का तो ओवरड्यू होना नहीं चाहिए बिकॉज वो आज ड्यू रहेगा, राइट. तो ये भी चेक हो जाएगा कि आज के जो डेफिनेटली एक कस्टमर के भी मल्टीपल इनवॉइसेस हो सकते हैं ना. कस्टमर अगर 46 है, जैसे मैंने किया 100 रुपीज, 99 रुपीज, 1200 रुपीज, 4500 रुपीज, है ना. तो इसके भी तो मल्टीपल इनवॉइसेस हो सकते हैं. कुछ इनवॉइसेस ओवरड्यू भी हो सकते हैं, कुछ इनवॉइसेस ड्यू नहीं भी हो. और कुछ इनवॉइसेस जो अभी मैं पोस्ट करूंगी, वो सपोज अगर मैं 1500 का पोस्ट करती हूँ, तो ये हमारा ड्यू ही रहेगा क्योंकि आज की डेट का है, ओवरड्यू होगा नहीं. तो इससे रिलेटेड डेफिनेटली कोई हमारा रिमाइंडर लेटर नहीं जाएगा रिलेटेड टू 1500. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि एक होलसम अमाउंट ही होगा किसी भी पर्टिकुलर कस्टमर का. उस पर्टिकुलर कस्टमर का उस टोटल अमाउंट में भी तो बाइफिकेशन हो सकते हैं ना. इट कुड इंक्लूड मल्टीपल इनवॉइसेस एंड उन दोज इनवॉइसेस सम कैन बी ओवरड्यू, सम आर नॉट ड्यू एज वेल, राइट. सो यहाँ पे मैं 1500 ले लेती हूँ. एंड जस्ट नाउ लेट्स सी /n FBL5N करते हैं हम लोग और ओपन आइटम चेक कर लेते हैं. स्पेशल तो है नहीं. तो कैन यू सी ऑल आर ओवरड्यू बिकॉज सब बैकडेटेड है ना. और आज का सिर्फ ड्यू है, तो रिमाइंडर लेटर इसको छोड़ के बाकी सब में जाना होगा, राइट. क्लियर है. अब चलो इसके लिए क्या करेंगे, अब डनिंग ओपन करेंगे. डनिंग प्रोसीजर हमने क्रिएट किया था, बट डेफिनेटली वी हैव टू असाइन दैट डनिंग प्रोसीजर टू कस्टमर मास्टर डेटा एज वेल, राइट. सो व्हाट वी विल डू, XT02 आप करो. जस्ट प्रेस एंटर. कम टू correspondence. कंपनी कोड डेटा में correspondence, ठीक है. एंड हियर यू हैव टू गिव योर डनिंग प्रोसीजर. ठीक है, डन. नाउ जैसे हम रन करते थे ना /n F1104 APP, डनिंग होता है 150. एंड even the platform is same, the functions are same, so I will not repeat it again. ठीक है. now run on. तो आज की डेट दे देते हैं, run on. आइडेंटिफिकेशन कोड लेट इट बी ZE89. ठीक है. पैरामीटर में आओ आप. पैरामीटर में डनिंग डेट आज की दे देते हैं. डॉक्यूमेंट पोस्टेड अप टू कंपनी कोड ZE89. वैसे तो मैं एक ही कंपनी कोड का शो कर रही हूँ. कस्टमर भी एक ही है. अगर मल्टीपल है तो आप वहां से वहां तक का दे दो या 0 to ZZZ दे दो, है ना. प्री सिलेक्शन वही मतलब है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टाइप या पर्टिकुलर पोस्टिंग डेट से रिलेटेड या पर्टिकुलर कस्टमर से रिलेटेड जो सिर्फ बिजनेस एरिया के हो या वो हमारे फॉरेन कस्टमर हो, कुछ ऐसे पर्टिकुलर सिलेक्शन करने हो तो हम फ्री सिलेक्शन का यूज करेंगे. ठीक है. इट्स सेम लाइक APP. इसमें कस्टमर आप लिख दो 46 एंड जस्ट सेव इट. ठीक है. क्लियर है. अब यहाँ पे कैन यू सी हियर शेड्यूल. जस्ट कम टू शेड्यूल.
LP01, just hold on. Schedule the output device, you have to write LP01, start immediately, just check mark on it and schedule it. Okay, and just keep pressing enter. After pressing enter, can you see one dunning notice is generated, of which one? सिर्फ एक ही dunning notice हमारा send हुआ है. तो चलो check करते हैं. Before that, do not just schedule this dunning printout. Dunning printout एक बार आप schedule कर दोगे, that will be the final dunning run. मतलब the dunning run has been completed. Now you can't undo it. So हमेशा हमेशा हम sample print out करेंगे. इसमें भी आप LP01 ही लिखो, LP01. And just continue it. And can you see here this display? Do not click on this print, just click on display. And just can you see here? Can you see here this? And can you see the amount? 100. डेफिनेटली जितने भी ओवरड्यू है अगर हम रन करेंगे तो उस कस्टमर से रिलेटेड जितने भी ओवरड्यू होंगे वो एक बार में ही चला जाएगा. रिमाइंडर डेफिनेटली अलग अलग रिमाइंडर तो जाएगा ही नहीं. अलग रिमाइंडर तब जाएगा जैसे अब इसके लिए फर्स्ट रिमाइंडर गया, लेकिन ये जो 1500 है ये आज के दिन नहीं, बट जब हम नेक्स्ट डे वापस से डनिंग रन करेंगे ना तो फिर इसका फर्स्ट रिमाइंडर जाएगा और बाकी का क्या होगा, सेकेंड रिमाइंडर होगा, है ना. उस समय दो डनिंग लेटर्स जनरेट होंगे. लेकिन अभी तो क्योंकि ये तो हमारा ड्यू है और बाकी सब ओवर ड्यू है, तो ओवर ड्यू के लिए अलग अलग लेटर तो भेजेंगे नहीं जब व्हेन इट इज रिलेटेड टू ए सिंगल कस्टमर ओनली और इन द सेम कस्टमर ओनली. तो हम एक सिंगल डनिंग लेटर जनरेट होगा और एक ही उस लेटर में नोटिस जनरेट होगा. ये आपका ये और ये. इफ यू सी यू कैन सी इट हियर, है ना. एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस इज नॉट द एक्चुअल फॉर्मेट. ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो एसएपी ने हमें दे रखा है, बट इट डिपेंड्स ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, इट डिपेंड्स क्लाइंट टू क्लाइंट कि उनको कैसा चाहिए. हाँ, बट ये ओवरऑल कुछ ऐसा ही दिखेगा, है ना. सो देखो पहला क्या होगा, दिस इनवॉइस लिस्टेड बिलो आर ड्यू फॉर पेमेंट. इफ यू हैव पेड द अमाउंट ड्यू इन द इंटरवेनिंग पीरियड प्लीज डिसरिगार्ड दिस लेटर. इट इज अ वेरी पोलाइट जेंटल रिमाइंडर, ठीक है, कि ये आपके ड्यू है और अगर आपने पे कर दिया है तो आप इसको इग्नोर कीजिए. तो ये कैन यू सी दिस इज द टोटल अमाउंट प्लस होप यू ऑल रिमेम्बर मैंने डनिंग चार्ज में 10 रुपीज लिखा था. अगर याद नहीं है तो मैं आप लोग को शो भी कर देती हूँ. क्लिक ऑन अनदर विंडो and come to FBMP. Here just select your dunning procedure. Mine will be at the last. And can you see here charges? INR. क्या था, पहला डनिंग लेटर में कितना होना है चार्ज, 10 रुपीज, राइट. तो उसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया, 10 रुपीज इसमें ऐड कर दिया. एंड दिस इज द टोटल अमाउंट विच इज ड्यू फॉर द पेमेंट. So this is how the dunning letter looks like. Clear है? हाँ. Now come back. Come back. ठीक है. Now when everything is fine, what I will do, I will take the dunning printout. This is the final. Once I do this, I can't undo it. So अब क्या होगा, dunning printout में मैं करूंगी, है ना. Again you have to write LP01 and just continue it and just print and just keep pressing enter. And can you see one dunning notice has been printed. मतलब one dunning notice has been run successfully, है ना. For whom? For customer. Can you see here customer 1. अब आप ये देखो कि एक, अब आप लोग को याद होगा एपीपी में हम क्या करते थे. इफ यू ऑल रिमेम्बर इन एपीपी हम क्या करते थे, रन ऑन करते थे, है ना. कोई पर्टिकुलर सपोज आज की डेट है और हमने आइडेंटिफिकेशन कोड पे क्या डाला था, सपोज ZE89. अब वापस से मुझे रन करना है तो मैं वापस से क्या करती थी, इसी को कॉपी कर लेती थी, राइट. और यहाँ पे बस आइडेंटिफिकेशन कोड अगर सेम डेट है तो आइडेंटिफिकेशन कोड हमारा कुछ अलग होना चाहिए था, राइट. बट ये ले लेता था.
बट डनिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डनिंग में हम ऑलरेडी इंटरवल दे चुके हैं। हमने ऑलरेडी डनिंग में इंस्ट्रक्शन दे दिया था स्टार्टिंग में ही कि हमारे कितने डनिंग लेबल्स होंगे, 3 डनिंग लेबल्स होंगे, ठीक है, याद होगा। और कितने इंटरवल्स में होगा, 2-2 इंटरवल में, मतलब 2-2 दिन के गैप में होना है। तो जब आज का ऑलरेडी हमने रिमाइंडर दे दिया है ना, आज का अगर डनिंग के केस में आज का हमने ऑलरेडी रिमाइंडर दे दिया, तो आप वापस से ये चेंज करके आइडेंटिफिकेशन कोड या रन डेट तो चलो आज का ही रहेगा। आप सोचो कि वापस से हम सेकेंड रिमाइंडर आज की डेट पे दे दे, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच विल ऑटोमेटिकली विल बी ट्रिगर्ड बेस्ड ऑन द इंटरवल डेज विच यू हैव गिवन टू द सिस्टम, राइट। तो अगर हमने ऑलरेडी आज के दिन एक रिमाइंडर भेज दिया, द फर्स्ट रिमाइंडर हैज बीन सेंड, नाउ देयर इज इट, इसका कोटा खत्म, नाउ यू कांट अगेन रिपीट इट अगेन। Now you have to wait until we get into the second date, that is 25th का हो गया। फिर 2 दिन बाद जब हमारा नेक्स्ट डनिंग लेवल होना है ट्रिगर, अब नेक्स्ट रिमाइंडर तभी जाएगा। क्लियर है? परफेक्ट। हाँ, तो एक बार डनिंग अगर रन हो जाए तो वापस से उस डेट के लिए उस आइडेंटिफिकेशन कोड चेंज करके वापस से आप दोबारा से रिमाइंडर नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस कस्टमर को एक रिमाइंडर दे दिया है। क्लियर है? और एक बार आपका डनिंग रन हो चुका है, द रिमाइंडर लेटर हैज बीन सेंड। क्लियर? So this what I wanted to explain you all. Now what is next? Next will be, yes, now also ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये पहला डनिंग है या सेकंड डनिंग है, क्योंकि ये तो चलो छोटे से ही आइटम है, एक ही कस्टमर है, लेकिन मल्टीपल कस्टमर हो, मल्टीपल लाइन आइटम्स हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से कस्टमर को कौन कितने रिमाइंडर्स गए। तो देयर इज ए वे ऑफ चेकिंग इट आउट। या तो आप यहाँ से चेक कर लो, FBL5N में जाओ एंड किसी में भी इन सब जो भी लाइन आइटम्स है इसमें डबल क्लिक करो, तो कैन यू सी इट हियर, लास्ट डन, आज की डेट, और यहाँ पे 1 है, 1 मीन्स दिस इज द फर्स्ट रिमाइंडर। तो अगेंस्ट दिस लाइन आइटम फर्स्ट रिमाइंडर हैज बीन सेंड। या तो हम यहाँ से चेक कर लो, या फिर आप कहाँ से चेक करोगे, देयर इज वन अनदर ऑप्शन वेयर यू कैन चेक इज, you can come to /nxd02 कस्टमर मास्टर डेटा। अब उस पर्टिकुलर कस्टमर मास्टर डेटा में भी अगर आके देखोगे तो कैन यू सी हियर एट द कंपनी कोड डेटा at correspondence you will see last done this and dunning label is 1। clear है? perfect। हाँ, so this is what how dunning run and how the dunning reminder is set। clear है? अब हम क्या करते हैं, चलो और एक चीज करते हैं। नाउ द रिमाइंडर हैज बीन सेंड, राइट। अब क्या करते हैं ना, इसका एक बार पेमेंट कर देते हैं, /n/f-20 स्लैश, और आई शुड, या मैं एक काम करती हूँ, या ठीक है चलो वो बाद में हो जाएगा। मैं क्या करती हूँ, इसका पेमेंट ही करती हूँ। तो इसका पेमेंट का क्या होगा, /nf-28 होगा, राइट, फॉर द कस्टमर पेमेंट 100146 and just press enter। so how much amount it will be, I will make the complete 7399 payment। ठीक है, so now if I check the line item, there is no item which is overdue or pending। now what I will do, I will again post it down payment। ठीक है, चलो F-28, I think 29 is the transaction code, right? so here I will make a down payment। ठीक है,
कस्टमर है 46, डाउन पेमेंट के लिए स्पेशल जीएल इंडिकेटर ए होना ही है, राइट। अकाउंट 1000 और मैं कर देती हूँ डाउन पेमेंट कितने का, 1800 का। चलो ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट प्रेस एंटर। हियर आई विल राइट एज 1800, हियर यू विल राइट एज डाउन पेमेंट, हियर डॉक्यूमेंट, सिमुलेट इट एंड जस्ट पोस्ट इट। क्लियर, डाउन पेमेंट हो गया। ओहो, आई मेड ए मिस्टेक। Let me do one thing. Wait. I should have posted in the backdated ना, तभी वो overdue होगा ना। अभी मैं क्या करती हूँ, 1 मिनट रुको, इसको तो मैं क्लियर कर देती हूँ। Again I will take 2000, ठीक है, 2000, ठीक है। चलो, simulate it and post it, and I will make the payment as well. Sorry, /n f-28. I have to post it on backdated. मैंने आज की डेट पे कर दिया, इसलिए मैं एक बार इसको तो रिमूव करती हूँ वापस से। 46, ठीक है, स्पेशल जीएल इंडिकेटर ए, here it will be 200, and just post it. Now again, now you see f-28 29 करते हैं, बैकडेटेड पे करते हैं, ठीक है। तो हम 28 ले लेते हैं, ठीक है। कोई डाउन पेमेंट हमें कस्टमर से पहले एडवांस में कुछ मिल गया, ठीक है। 46 a 1000, and this time I take as 2600, let's see, ठीक है। just press enter, 2600 down payment and just post it. Done. Now I will post an invoice same backdated, क्योंकि overdue दिखाना है मुझे। अब मैं 21st का डेट से पे एक इनवॉइस पोस्ट कर लेती हूँ। एंड 3000 का इनवॉइस ले लेते हैं। जस्ट प्रेस एंटर, ओके फाइन, and just post it. Now come to FBL1N, ठीक है, /n FBL5N, ठीक है, and it is a special GL transaction, ठीक है। ये एक ओवरड्यू था जिसमें से इसके अगेंस्ट 2600 रुपीज हमें पेमेंट हो चुका है, एंड 400 रुपीज इज येट टू बी पेड फ्रॉम द कस्टमर साइड, ठीक है। अब क्या होता है, चलो अब एक बार वापस से हम रन करते हैं, क्या रनिंग, तो /n f11 150, सॉरी 150, ठीक है। तो अब यहाँ पे डे 25 सेकेंड इंटरवल 26 27 लेने से होगा क्या, चलो चेक करते हैं। just press enter, come to parameter 27/12/2024, here just write down your company code and 46 is your customer, again 46, ठीक है। now control S, just press enter, okay। now come to schedule, here LP01, continue, start immediately schedule, and just press enter. Once you press the enter, one dunning notice and one is sent. Let's see कि इसने कितने अमाउंट का सेंड किया है, LP01, and here display,
नाउ इफ यू सी, कैन यू सी, इसने पहली बात तो 27, अगर आप वापस से 25th करते तो ये लेता नहीं, बिकॉज ऑलरेडी वो इंटरवल में हमने ऑलरेडी एक डनिंग रन करके उसको प्रिंट आउट भी हमने प्रिंटिंग के लिए भी उसको रन कर दिया, मतलब डनिंग हमने एंड कर दिया. द फर्स्ट रिमाइंडर हैज बीन सेंड. नाउ the second remind, definitely the next will be what? The next will be okay. Uh, जो 2 days का इंटरवल था तो 25th 26, दैट मीन्स 27th को द नेक्स्ट डनिंग सपोज टू बी गेट ट्रिगर. तो मैंने फ्यूचर डेट से ये डनिंग को रन किया. अब डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी होना चाहिए कि ये सब तो हमारे पुराने आइटम्स थे, अभी तो हमने एक नया लाइन आइटम, अगर ये देखा जाए तो ये सब आइटम्स तो मैंने क्लियर भी कर दिए, इसके पेमेंट भी कर दिए. अब इस कस्टमर के अगेंस्ट मैंने अभी जो नया है वो तो नया इनवॉइस मैंने पोस्ट किया है, राइट? तो इस इनवॉइस के लिए भी क्या डनिंग इंटरवल 25th को हम रन नहीं कर सकते? तो चलो ये देख भी लेते हैं कि वो लेगा क्या. तो एक काम करते हैं, वी कम बैक अगेन, लेट्स सी, कम अगेन बैक. And if you want to delete, can you see a dunning notice? Just delete the dunning run. ठीक है, तो वो आपका प्रपोजल कैंसिल हो जाएगा. अब मैं क्या करती हूँ, वापस से 25th अगर लेती हूँ और आइडेंटिफिकेशन कोड, देखो अगर मैं ये सेम लूंगी तब तो ये ऑलरेडी ये शो कर रहा है कि द डनिंग प्रिंट आउट इज कम्प्लीटेड. अगर मैं कुछ अलग लेती हूँ तो ये लेगा क्या? चलो देखते हैं. इट जस्ट आई एम ऑल्सो ट्राइंग इट, लेट्स सी इफ इट वर्क्स आउट. तो अगर मैं 25th का वापस से लेती हूँ 46 and just save it. Now come to status, schedule, LP01, continue, schedule. Just press enter. Can you see 0 dunning notice generated and 0 are sent? 0 क्यों? चलो देखते हैं. Come to sample printout, LP01, continue, come to display. See, and dunning printout, मतलब कुछ शो नहीं किया इसने. अगर मुझे देखना हो इसका लॉग कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं क्या करूंगी, आई कैन कम टू दिस लॉग, डनिंग रन लॉग, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो, कैन यू सी डनिंग फ्रीक्वेंसी नॉट रिच्ड. तो ये क्लियर है कि आप अगर एक बार डनिंग रन कर देते हो उस कस्टमर के अगेंस्ट, चाहे वो नया ही क्यों ना लाइन आइटम हो, आप उस पर्टिकुलर लाइन आइटम के अगेंस्ट वापस से सेम डेट पे डनिंग नहीं रन कर सकते हो. दो मैंने इन लाइन आइटम्स का रन किया था, मैंने प्रिंट आउट ले डनिंग को खत्म किया था, मैंने पेमेंट भी कर दिया था. Then what I did, I made the payment of, I posted a new invoice. Hope you all remember डाउन पेमेंट के अगेंस्ट मैंने किया था FB 670 में, मैंने वापस से, है ना, जहां पे मैंने पहले तो डाउन पेमेंट का किया था 7, डाउन पेमेंट 2600 का, एंड देन आई पोस्टेड द ओरिजिनल इनवॉइस ऑफ 3000. तब डेफिनेटली ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ये तो न्यू आइटम है, इस केस में तो डनिंग ले लेना था सेम डेट पे, वो नहीं लेगा. क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया इट इज डिफरेंट टू एपीपी. एपीपी में आप आइडेंटिफिकेशन कोड या डेट कुछ भी चेंज करो या सेम डेट पे आइडेंटिफिकेशन कोड चेंज करोगे वो वापस से रन हो जाएगा. लेकिन डनिंग एक बार फ्रिक्वेंसी अटेंड करने के बाद, एक बार उसको रन करने के बाद हम दोबारा से उसको रन नहीं कर सकते, बिकॉज उस पर्टिकुलर डेट के दिन वो रन हो चुका है. अब वो नेक्स्ट इंटरवल में ही रन होगा. क्लियर है? चलो हमने चेक करके देख भी लिया. सो व्हाट वी कैन डू नाउ, कम बैक अगेन, कम टू रनिंग नोटिस एंड जस्ट डिलीट दिस. ठीक है, ये हम चेक कर रहे थे. अब हम क्या करते हैं, वापस से 27 में आओ एंड हियर जस्ट प्रेस एंटर. ठीक है, and come to schedule again, LP01, schedule, just press enter. एंड अब हमें पता ही है वन डनिंग नोटिस ये हमने ऑलरेडी देख भी लिया था, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट
मैं बताती हूँ क्या इश्यू है। कम टू डिस्प्ले, डनिंग नोटिस तो जनरेट हो गया है, लेकिन कितने अमाउंट का हुआ है? 3000 का। तो कस्टमर डेफिनेटली दे विल गेट एजिटेटेड कि हाउ कम व्हेन आई हैव ऑलरेडी पेड यू 2600 in advance, yet you are sending me a reminder later of 3000 rupees against, whereas एक्चुअल में अभी कस्टमर को हमें कितना, कस्टमर से कितना लेना है? The amount which is outstanding is 400 rupees, right? But still, if we are sending a reminder later of 3000 rupees, definitely any customer will get agitated कि ये क्या चल रहा है, आपको अपना तो याद है कि हमारा कितना ओवरड्यू अमाउंट है, लेकिन आप रिमाइंडर लेटर जो दे रहे हो, क्या आप अमाउंट करेक्ट लिख के बता रहे हो? तो डेफिनेटली क्या प्रॉब्लम आ रहा है? तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एसएपी ने इस डाउन पेमेंट को ट्रिगर नहीं किया। तो डेफिनेटली डनिंग में कुछ ऐसे सेटिंग्स हमें करना होगा so that it triggered this down payment as well, and the reminder later, instead of 3000 it should be 400 rupees का reminder later, right? So what is the, for that हमें क्या करना होगा? Let's see, come back again, come back again and delete this। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? come to fbmp /n fbmp, ठीक है, come to your dunning procedure। Now here I am explaining you how Dunning trigger the down payment, क्योंकि डाउन पेमेंट ही था, तो डाउन पेमेंट कैसे ट्रिगर करेगा डनिंग? If we give the instruction to the system, so come to ZD89, ठीक है, can you see here there is a two option, I have told you that I will explain you this concept। Can you see here Dunning special GL transaction? Down payment is nothing but it is a special GL transaction, right? Because we post it against a special GL indicator A, right? And also once you make the down payment, once you make the down payment, can you see it? It is credit, right? Negative is what? Credit। So what is mentioned here? डनिंग इवन फॉर क्रेडिट अकाउंट बैलेंस, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा? यू हैव टू चेक मार्क दिस एंड जस्ट कंट्रोल एस। नाउ सी, अगर मैं चेक मार्क करती हूं तो क्या ये वापस से लेगा क्या? चलो देखते हैं। तो अगर मैं चेक मार्क कर लिया, आई हैव डन एज पर, मतलब जितना मैंने बताया उस हिसाब से आई एम गोइंग करेक्ट। चलो देखते हैं, इस हिसाब से इसको लेना चाहिए एंड 400 रुपीज का इस टाइम इसको रिमाइंडर देना चाहिए। लेट्स सी, and if you see it still has sent the reminder of 3000, it haven't triggered that down payment ka indicator। Why? There is a reason behind it। Come back again, delete this, come to your fbmp। अगर आप इसको देखो, डबल क्लिक करोगे ना, कैन यू सी हियर द चेक मार्क हैज बीन रिमूव्ड? ये हमेशा रहेगा। आप एक बार इस पे चेक मार्क कर दोगे तो इसमें चेक मार्क करने से ही इनफ नहीं है। एसएपी को क्या पता कि जो स्पेशल जीएल ट्रांजैक्शन है उसका इंडिकेटर क्या है? हमें बताना तो पड़ेगा ना। देयर इज सो मेनी इंडिकेटर, so out of that indicator which is the down payment indicator? So can you see here special GL indicator? Just double click on it and ये कस्टमर है, ये वेंडर है। कस्टमर का कैन यू सी हियर डाउन पेमेंट ए, यू हैव टू चेक मार्क इट। अब आप यहाँ पे जब चेक मार्क करोगे ना, तो अब वापस से ये अनचेक कभी नहीं होगा, ये अनचेक कभी नहीं होगा। यू हैव टू चेक मार्क किया। अगर आप नहीं करोगे तो ये बार बार आप वापस से करोगे, आप देखोगे वो डाउन पेमेंट ट्रिगर भी नहीं कर रहा है और यहाँ से चेक मार्क रिमूव्ड भी हो रहा है। क्लियर है? नाउ सेव इट। वंस यू सेव इट, नाउ कम बैक अगेन एंड रन द डनिंग दिस टाइम। Schedule, continue, schedule, just press enter, come to sample printout,
enter and come to this display. And this time, can you see 400 rupees? And because it is the first, because आज के दिन इस लाइन आइटम का तो फर्स्ट रिमाइंडर है ना, आज की तारीख में इस लाइन आइटम को तो हमने पहले कभी रिमाइंडर के तौर पे दिया नहीं, तो इसलिए 10 रुपीज का चार्ज इसमें लगा है एंड रिमेनिंग 400 रुपीज इज द ड्यू अमाउंट. क्लियर है? सो दिस इज द टॉपिक वेयर I wanted to make you see how Dunning trigger the down payment. So you have to do the check mark on both the boxes. And also you have to check mark the special GL indicator A. Now everything is fine. Just you can take the Dunning printout. That's it. LP01, continue and just print out and just enter. So one Dunning notice is printed. So that's the notice has been sent successfully of amount rupees 400 rupees. Clear hai? So this is what I have showed you in today's class, that how we send the Dunning, how the Dunning letter is generated. Definitely I will try to even increase the number of customer so that a clear clarity भी हो जाए और आप लोग को मैं दिखा भी पाऊँ कि first Dunning letter कैसा जो दिखता है, second Dunning letter कैसा दिखता है, third Dunning letter कैसा दिखता है. ठीक है? So definitely I will show you all this. There are many other concepts which I have to cover in this. So for today's, and even I have to include the grace period. Definitely the next class I will show you how the grace period also works in case of sending the reminder. So that's all about today's class. Thank you and have a good day.